हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। कांटे तीक्ष्ण वर्ध से किस प्रकार भिन्न होते हैं? असंवहनीय आपूर्ति, अंतर्जात उत्पत्ति, छाल, उपरोक्त सभी। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। उससे पहले यहाँ लिख लेते हैं, ये लिखा है तीक्ष्ण, तीक्ष्ण वर्ण लिखा है ये। यह नीचे लिखेंगे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है, हमें बताना है कांटे व तीक्ष्ण वर्ण के बारे में। तीक्ष्ण वर्ण के बारे में। अब देखिए, जो कांटे होते हैं ये पौधे के अंदर तने व शाखा का रूपांतरण होते हैं। या तो तने का रूपांतरण होंगे या फिर शाखा का क्या होते हैं, रूपांतरण होते हैं। वहीं पर जो तीक्ष्ण वर्ण होते हैं उनकी अगर बात करते हैं तो ये अधिचर्म, अधिचर्म या फिर वलकुट का रूपांतरण होते हैं। या फिर वलकुट का क्या होते हैं, रूपांतरण होते हैं। अगर बात करते हैं इनमें संवहनी ऊतक की, अगर बात करते हैं इनमें संवहनी ऊतक की, संवहनी ऊतक की, तो इनमें होते हैं, कांटों में होते हैं संवहनी ऊतक उपस्थित। वहीं पर तीक्ष्ण वर्ण में ये नहीं पाए जाते हैं, तो इनमें ये अनुपस्थित होते हैं। अगला बिंदु देखते हैं, अंतर्जात उत्पत्ति। तो कांटे जो होते हैं इनमें ये एक अंतर्जात उत्पत्ति है, क्योंकि ये तने से ही उत्पन्न हो रहे हैं या तने का ही भाग है। वहीं पर चूंकि ये एक अतिवृद्धि इसे हम कह सकते हैं, या फिर ये बाह्य वृद्धि इसे हम कह सकते हैं। तो ये एक प्रकार की क्या होती है, बहिर्जात उत्पत्ति होती है। ये क्या है, बहिर्जात उत्पत्ति। कांटे चूंकि तने का भाग होते हैं तो यहाँ पे छाल उपस्थित होती है, और तीक्ष्ण वर्ण जो कि एक प्रकार की जो है अतिवृद्धि है, तो इनमें छाल नहीं पाई जाती, माइनस कर लेंगे। अब पहला विकल्प संवहनी आपूर्ति कांटों में होती है, तीक्ष्ण वर्ध में नहीं होती है। अंतर्जात उत्पत्ति कांटों में होती है, तीक्ष्ण वर्ध में नहीं होती है। छाल कांटों में होती है, तीक्ष्ण वर्ध में नहीं होती है। तो ये तीनों इसमें भिन्नता दर्शा रहे हैं, तो उपरोक्त सभी हम सही कर लेंगे। विकल्प डी हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।